अभी हमारे साथ वही वकील साहब हैं जिन्होंने इन बेजुबानों को नया जीवन दान देने के लिए निःशुल्क जमुई कोर्ट में इनको बचाने के लिए केस लड़ा और अंततः इनको जो है बेल दिला ही दिया। सर, आपको पर्दाफाश न्यूज़ में सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद, आप भी गाय के लिए आए, आपको भी धन्यवाद। इन बेजुबानों की स्थिति इस गौशाला में जो है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? देखिए, पूरी तरह सरकार और वो नेता जो जनता के वोट से जीत करके जाते हैं, कहते हैं कानून बनाएंगे और रक्षा करेंगे जीव की, चाहे वो मानव हो चाहे वो गाय हो, लेकिन ये लोग जाके बेईमानी का धंधा कर रहे हैं। आपको हम बताएं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा है और तेजस्वी यादव को भी भेजा है ये पूरी रिपोर्ट कि गाय मर रही है, गाय के मरते हुए फोटो भी हमने भेजा है, लेकिन इन लोग के चेहरा पर कोई जू नहीं रहेगा। इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए सरकार और प्रशासन, पुलिस क्या कर रही है? पहले तो गाड़ी वाले से पैसा वसूलती है, बहुत स्पष्ट बात मैं कह देता हूं, तस्करी करने वाले से, गाड़ी वाले से पैसा वसूलती है, और उसके बाद जरूरत होता है तो पकड़ लेती है। तो कानून में लिखा है कि गाय को पकड़िएगा तो जैसे आदमी को पकड़ के जेल में आप रखते हैं ना, तो उसका खाने पीने सोने का इंतजाम करते हैं ना, उसी तरीके से गाय के लिए भी खाने पीने सोने रहने का मकान सारा व्यवस्था कानून में लिखा करना है। लेकिन ये कानून को रौंद के जूता तले प्रशासन के लोग गाय को मरने के लिए छोड़ दिया, और यही नतीजा है कि 55 गाय मई महीने से खाने के बिना तड़प तड़प के मरी, और ये गाय जो है 5 महीने से पकड़ी हुई है। न प्रशासन का लोग खाना देने के लिए आए, पकड़ने वाले पुलिस वाले एक बार देखने नहीं आए, व्यापारी देखने नहीं आया, लोगों से चंदा मांग करके किसी तरीके से गाय का पेट भरा गया। पीछे आप देख रहे हैं, कभी कोई जाता है मकई के खेत में डंठल लेके आता है, कोई जाता है घास लेके आता है, कोई जाता है साग लेके आता है, कोई भूसा, कोई पुआल। तो क्या इससे पेट गाय का भर सकता है? आप देख लिए, इसकी हड्डी निकल गई है ना गाय की। 5 महीने से जिस गाय को खाना नहीं मिला हो, अब वो गाय दुर्बल होकर मरने के कगार पर है। और मजे की बात है कि इसका जो खटाल बना हुआ था गाय का, जो आपके पीछे है, उस खटाल को लोगों ने रोजगार के नाम पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि यहाँ की जमीन करोड़ों रुपए की जमीन है। वो चाहते हैं कि इसी मकान के बहाने यहाँ की जमीन को खरीद फरोख्त करके बेच के कब्जा कर लेंगे, यही इन लोग का नियत है। अच्छा, एक बात बताइए, इस गौशाला को संचालन करने के लिए कोई ना कोई तो नियुक्त होंगे ना? गौशाला का नियम भी अलग है कि गौशाला का कोई भी व्यक्ति निरीक्षण कर सकता है। गौशाला में सचिव हैं, वो यहाँ के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। इसके अलावा 30-35 लोगों की कमेटी है। लेकिन जिस दिन से गाय पकड़ी गई, हम लोग बाहर के लोग जो गौशाला से कभी जुड़े हुए नहीं थे, यहाँ आते रहे। कमेटी के लोग इक्का दुक्का छोड़ के कोई लोग यहाँ आकर के किसी गाय को देखने के लिए, भोजन उठा के देने के लिए, इलाज कराने के लिए सामने नहीं आए। क्या समझा जाएगा गौशाला की कौन सी कमेटी है? कौन सी कमेटी है? इसका मतलब कागज पे खाना पूर्ति हो रहा था। जो लोग सच में अभी सेवा कर रहे हैं, जो डंठल ला रहे हैं, जो गाय को दवा लगा रहे हैं, उन लोगों को कमेटी में होना चाहिए। हमारी जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि हम काम नहीं कर सकते, हमको क्यों गौशाला में रखा गया? इन लोगों ने गौशाला में उन लोगों को रखा है जो कि उलट फेर कर सके। जैसे ये खटाल पर कब्जा किया हुआ है तो उसका कागज का हेर फेर कर सके, इसके लिए यहाँ पर गौशाला में कमेटी है। कमेटी में वो लोग होना चाहिए जो गौ सेवक है, जो गौ की सेवा कर सकता है, जो खाना दे सकता है, लेकिन उसको तो रखा नहीं गया। अच्छा, एक आप वकील साहब हैं, आपसे एक हमारा सवाल है, हमारे दर्शक भी जानेंगे कि कोई भी कैदी को जब जेल में रखा जाता है, उनको 3 टाइम खाना दिया जाता है, उनकी जीवन का सारा व्यवस्था जीने का वहाँ पे रहता है। अगर वहाँ कोई कैदी मर जाता है तो वहाँ के जो प्रशासन है उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन इन बेजुबानों को जब इस गौशाला में कैद करके रखा जाता है और आप बता रहे हैं 55 गाय मर गई, तो इसका जो जिम्मेदारी होगा, इस पर किस पे केस होना चाहिए? नियम से तो जिला पशुपालन पदाधिकारी जो कागज पर काम कर रहे हैं, जब गाय को चोट लगने लगा, कंटेनर से उतारी, पैर टूट गया, तो हमने कहा तो बोला कि हम लोग जाते हैं, जबकि झूठ बोल रहा था। हमने तब कोर्ट में आवेदन दिया और जिला पशुपालन पदाधिकारी अस्पताल के जो पशु चिकित्सक हैं उन लोग को कोर्ट में बुलवाया। जब उन लोग पर कार्रवाई शुरू हुआ तो वो लोग इलाज करने लगे। तो वहां से एक प्रक्रिया, उन लोग सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए, खाना पूर्ति के लिए यहाँ आते थे, फोटो खींचते थे, चले जाते थे, लेकिन कार्रवाई तो जिला पशुपालन पदाधिकारी, पकड़ने वाले पुलिस पदाधिकारी, लिखा है कानून में, इन लोगों की जिम्मेवारी थी। अगर इन लोगों की जिम्मेवारी है तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन सब पर कार्रवाई होना चाहिए, इन सबको सजा होना चाहिए। तो आप इन लोगों पे कार्रवाई करवाएंगे? हमने पहले शुरू किया कि गाय को बचाया जाए, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई मामला अब तक नहीं आया था कि गाय को रिलीज कराया जाए। मेरे जितना समझ है, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत खोजा कि मैं गाय के लिए कैसे करूं, क्योंकि मैंने देखा कि जो वकील बहुत फीस मोटी रकम लेके काम करते हैं वो कसाई के लिए केस लड़ गए।
जो मोटी रकम लेके काम करते हैं वो ट्रक रिलीज कराने के लिए लड़ गए। तो हमने कहा गाय के लिए कौन लड़ेगा, गाय के लिए भी तो कानून है। तो गाय की तरफ से वकालतनामा तो गाय साइन करेगी नहीं, गाय फीस देगी नहीं। तो मैंने गाय की तरफ से आवेदन दिया कि मैं गाय का वकील हूँ, और तब कोर्ट में अपीयर हुआ। और ये जब मैं खोजने लगा कानून में तो कोई प्रावधान नहीं थे, क्योंकि न्यायालय को भी जानवर के लिए, पशु के लिए, निर्जीव जो निरीह जीव है उसके लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन न्यायालय का कानून भी इसके मामले में बहुत कमजोर है। मैंने बहुत ढूंढा तो आसाम हाई कोर्ट का एक निर्णय मिला, जिसके आधार पर मैं जमुई कोर्ट के माननीय जज साहब का, न्यायालय का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे आरजू पर, मेरे विनती पर कानून के प्रावधान के तहत मरी हुई गाय को बचाने के लिए 150 में से 84 गाय बची है सिकंदरा थाने की, उन सभी गाय को अनाथ घोषित करते हुए किसान को गोद लेने के लिए आदेश कर दिया। और इसके बदौलत आज मैं 25-30 गाय को आज छोड़ पा रहा हूं रामकृष्ण गौशाला में आपके समक्ष, और लोग खुशी खुशी किसान उसको पालने के लिए ले जा रहे हैं। ये तो जनता का, जमुई की जनता का सहयोग है। मैं आज खड़ा हूं, मैंने तो इतनी ताकत से लड़ाई लड़ी, और अगर इन गायों के लिए अगर लड़ पा रहा हूं तो आप सबका सहयोग है। आपके इस कार्य को पूरे पर्दाफाश न्यूज़ टीम की ओर से आपको सैल्यूट है। अगर आपके जैसे जैसे वकील इन बेजुबानों के लिए भी काम करना शुरू कर दे तो हमें नहीं लगता है कि कहीं बेजुबानों के साथ कुछ अन्याय होगा। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जज साहब को यही कहा अंतिम बार कि सर मैं मई माह से केस लड़ रहा हूँ आपके यहाँ आके, मैं 5 महीने से हर दिन 3 बजे आपके यहाँ बहस करने आता हूँ। आप ये बताइए, उन्होंने कहा भी मुझे कि आप कहीं आध्यात्म के लिए, हिंदू के लिए तो आप नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा कि आप मेरे आध्यात्म की बात में मत जाइए, कानून में जो लिखा है अगर प्रावधान है तो मैं मांगने आया हूं। और उन्होंने कहा कि हाँ प्रावधान है, इसलिए मैं आपको गाय को मुक्त करने का आदेश देता हूं। तो अगर सब लोग लड़ जाएंगे, मैं अकेला लड़ करके जब इतने लोगों के लिए काम कर सकता हूं, तो अगर सब लोग लड़ जाएंगे, अगर न्यायालय स्वतः संज्ञान, न्यायालय को अधिकार है, पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति लोग को अधिकार है कि ऐसी मर रही गायों के लिए स्वतः संज्ञान ले लें और स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई प्रारंभ कर दें। गाय के लिए तो बहुत फंड आता है, सबको खा गया लोग, क्योंकि गाय तो बोलेगी नहीं, अपनी शिकायत करेगी नहीं, ये कहने जाएगी नहीं कि मेरा घोटाला हो गया, तो गाय बर्बाद। चारा घोटाला का हल्ला कुछ साल पहले हुआ, आज क्या चारा घोटाला नहीं हो रहा? आप अंदाज कर लीजिए कि जब मैं कोर्ट में गया तो मैंने कहा कि सर ये पता करवा लीजिए कि गाय को सरकार ने कितना खाना दिया है। तो सरकार के से जो रिपोर्ट मांगी गई वो रिपोर्ट ये आई कि 99,000 रुपया इस साल के लिए गाय के लिए आया हुआ है, और मई से उसमें फाइल चल रहा है। तो 99,000 रुपया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीनों में भी फाइल चल रहा है। हर महीने 1.5 लाख का चारा का खर्च होता है। तो आप बताइए गाय जिंदा कैसे है? स्थानीय लोग अगर दान नहीं देते और अगर इस सरकार के भरोसे अगर गाय रहती है और उनके चारा के घोटाला का जो बात करते हैं, चारा घोटाला रोज हो रहा है, गाय मर रही है, सरकार का फंड कहाँ है? पशुपालन पदाधिकारी कहाँ है? पशु के जो मंत्री होते हैं वो कहाँ है? अच्छा, एक और बात बताइए, ये जमुई का जो गौशाला है इसके लिए आपने लड़ाई शुरू की और इन बेजुबानों को जो है न्याय दिलाया, लेकिन और भी तमाम जगहों पे जो गौशालाएं हैं, बहुत जगह इससे भी दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। उनके लिए कौन लड़ेगा, कैसे होगा? इन गायों ने मुझे जगा दिया। मैं जब भी बात करता हूँ मेरे आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं जब पहली बार इस गौशाला में आया था तो मैं गाय को देखकर रोने लगा था, क्योंकि इसी कमरे में 100 गाय बंद थी और सांस बंद होकर के घुट गया था उसमें। तब मैंने निर्णय किया कि ये घेराबंदी, क्योंकि घेरा नहीं था, कि गाय मरने से पहले कम से कम खुली हवा में सांस ले सके। मैं कोशिश तो जरूर करूंगा जब तक मेरा जीवन है। मैंने इन गायों से यही सीखा कि ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू वाले नारा लगाने वाले गुंडे, मैं तब तक उन्हें गुंडा नहीं कहता था, लेकिन अब मैं इसलिए कहता हूं कि अगर गाय का चारा है तो उसको उठा करके खिला देते तुम आकर के। तुम गाय घायल थी तो दवा लगा देते। सच्चा गौपालक तो वही हुआ, सच्चा गौरक्षक तो वही हुआ, लेकिन कोई भी आदमी मेरी मदद के लिए नहीं आया। अगर गाय गिरी हुई होती थी तो उसको उठाने तक के लिए कोई नहीं आया। मैं पटना हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में जाऊंगा, रिट दायर करूंगा कि बिहार के गौशालाओं में जांच कराकर ऐसे मर रही सभी गायों को, जमुई नहीं बिहार और देश में सभी गायों के लिए कानूनी कार्रवाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इतनी बड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज के समय में लोग बोलना उचित नहीं समझते हैं, आप तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों को अपना पेट और जेब गर्म करने से जो है फुर्सत नहीं मिलता है, और आप इन बेजुबानों के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। आपने कहा कि आप जब यहाँ पहली बार आए तो आपकी आंखों में आंसू आ गया। आज जब हम पहली बार यहाँ आए तो हमारे पास शब्द नहीं मिल रहा था कि क्या शब्द हम बोलें उन दरिंदों को। हम दरिंदा ही कहेंगे जो इन बेजुबानों को यहाँ बंद करके इसकी हत्या कर रहे हैं। मैंने जो पहले दिन जो स्थिति देखी थी, अगर वो स्थिति आपने देखा होता और अगर कहीं इंसानियत अंदर में जिंदा हो तो आदमी रोएगा ही। लेकिन यहाँ पे जो पहले दिन हम लोगों ने देखा था, उससे स्थिति इसलिए थोड़ी सुधर गई कि गाय कम से कम खुले आसमान में
गाय कम से कम जमीन में खड़ी हो पा रही है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था। तो जगह नहीं होने के कारण मुश्किल से, जिसमें 10 गाय आप नहीं रख सकते, उसमें 100 गाय बंद की गई थी। तो घेराबंदी होने के बाद गाय कम से कम अगर मर भी रही है ना, तो सुकून की मौत मर रही है। उस समय गाय स्लिप कर जाती थी रूम में, या उसका दम घुट जा रहा था। और जब इससे हम गाय को निकाले थे ताला तोड़ करके, तो गाय का मुंह और पैर दोनों बंधा था, और 8 दिन हो चुका था। और लोग बोल रहे थे हाँ, क्योंकि वो कंटेनर में कसाई जब गाय को लेके जाता है तो पैर और मुंह बांध देता है। और जब मैंने गाय को निकाला था, एसडीओ साहब मेरे साथ खड़े थे, मैंने उन्हें बुलाया था कि सर मेरी मदद कीजिए। वो आए थे और वो आज तक मेरे साथ खड़े हैं, उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। और नगर परिषद का, ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं नगर परिषद की गाड़ी है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और एसडीओ साहब अगर मेरे साथ खड़े नहीं होते, पदाधिकारी के रूप में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर के जो मदद की है, उसके बदौलत आज कटवा गाय तक पहुंच रहा है। ये सफाई होती है नगर परिषद की गाड़ी से, सुबह शाम गाड़ी लेकर के वहाँ के लोग आते हैं। तो इन लोगों का बहुत सहयोग रहा, लेकिन पहले दिन की स्थिति से आज स्थिति थोड़ी बेहतर तो है। और आंसू आज इसलिए हैं कि आज मैंने 30 गाय को मुक्त किया है। मैं समझता हूं कि मैंने गोदान बहुत बड़ा कर दिया, और मेरे जीवन का, मेरे वकालत का लक्ष्य आज पूरा हो गया। क्योंकि वकील का सच्चा धर्म यह है कि वो निरीह, निर्जीव, लाचार, शोषित लोगों का लड़ाई लड़े। और ये तो जीव है जिसके पास अपने लिए आवाज भी नहीं है। मैंने उसे लड़के अगर एक गाय को भी छुड़ाया है, तो मैं समझता हूँ मेरा ये जीवन धन्य हो गया, मेरी वकालत धन्य हो गई। आपसे एक और हम अनुरोध करेंगे कि आप इसी प्रकार तमाम और भी गौशालाओं को जो है, गौशालाओं में इस दुर्दशा में रह रही गायों को नया जीवन देने का जो है लड़ाई आरंभ रखिए। मैं जरूर प्रयास करूंगा, और लोगों को जागरूक करना जरूरी है। पुलिस वाले को ये समझना होगा कि वो भी आदमी है, इंसान है। अगर जानवर को पकड़ते हैं, तो मेरा तो निवेदन ये है कि कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर गाय को खाना पानी ना मिले, ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है। सरकार से निवेदन है, पुलिस वाले से निवेदन है, एसपी साहब से, डीएम साहब से निवेदन है कि अगर गाय को खाना पानी नहीं मिलता, आपने कसाई से छुड़ाया है, तो जमुई में चारों ओर जंगल और नदी भरा पड़ा हुआ है। आप जंगल में ले जाकर के गाय को छोड़ दीजिए, वहाँ खाना भरपूर मिल जाएगा, पानी नदी से पी लेगी, आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाय को एक नर्क से निकाल करके दूसरे खतरनाक नर्क में डालना, ये घोर पाप है, और ये ऐसा पाप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ वही वकील साहब जुड़े थे जिन्होंने इन गायों को नया जीवन दान दिया है, और आज इन्होंने 30 गायों को रिलीज करवा के और किसानों ने गोद लिया, उनको दे दिया है। आपको बता दें, उन तमाम नेताओं को हम कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि हम जो है ना गोरक्षक हैं, गो का सेवा करने का बात करते हैं बड़े बड़े मंचों पे। अरे एक बार आइए, गौशालाओं की स्थिति को देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। क्या बोले? 30 वार्ड का चुनाव है, ये है हमारे नगर परिषद का चुनाव है। अरे चुनाव के टाइम का राजनीतिक करता है, गौशाला का राजनीति करने में उन लोग को, इसलिए यहाँ फंड नहीं है। यहाँ फंड आते ऐसे ऐसे ठेकेदार आ गए हैं। जब शुरुआत हुए थे, इन गायों के नाम पे जो राजनीति करते हैं ना, वो भी जब मरेंगे ना, उसको तो उस दुर्गंध देगा उसका बॉडी भी, लेकिन छूने वाला कोई नहीं मिलेगा।